रुक मत जाना जब तक कि आपको सफलता प्राप्त न हो जाए। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद जेपी पर, जहां पर एमसीक्यू के माध्यम से आपको विभिन्न भर्तियों की तैयारी वो करवाई जा रही है। अभी हमारा टॉपिक चल रहा था पशु परिचर के लिए जो करंट जीके क्वेश्चंस जो परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं, वो सभी हम प्रश्न कवर करेंगे। मात्र कुछ इसमें शेष रहा है पशु परिचर भर्ती के लिए, मात्र 15 दिन रहे हैं और 15 दिन के अंदर हम जबरदस्त एमसीक्यू वे प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं उनके माध्यम से हम तैयारी करते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सीरीज का। ये पहला प्रश्न करंट जीके का। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में किस दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? हरियाणा विधानसभा में हाल ही में चुनाव हुए और उसमें कौन सा दल जिसने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है? तो वह है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने वहां पर बहुमत प्राप्त किया है। और दूसरी बात, नायब जी सैनी, या हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन होंगे? नायब जी सैनी होंगे। नायब जी सैनी दूसरी बात हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली इन्होंने और भाजपा की लगातार हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार आई है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किससे नियुक्त किया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी हाल ही में 11 नवंबर को इन्होंने शपथ ली है। 11 नवंबर को जो मुख्य न्यायाधीश बने इन्हें संजीव जी खन्ना। इन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ की जगह ली। डीवाई चंद्रचूड़ ने 10 नवंबर को अपना त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया और 11 नवंबर को संजीव खन्ना 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, 15 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? 26वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है परमेश शिवामणि ने। ये भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक है, परमेश शिवामणि। याद रखिए इस चीज को। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में जातीय सर्वेक्षण शुरू किया गया? कौन सा राज्य है जिसमें जातीय सर्वेक्षण शुरू किया गया? तो वह है तेलंगाना क्षेत्र। तेलंगाना राज्य है, उसमें जातीय सर्वेक्षण शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस गेम की मेजबानी वो करेगा भारत में होंगे। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 भारत में होंगे। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने सेफ आयोजन किया किस देश ने सेफ महिला, ये थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया, सेफ महिला चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। सेफ महिला चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है, ये किया जा रहा है नेपाल में। याद रखिए, सेफ महिला चैंपियनशिप 2024 नेपाल में आयोजित किया जा रहा है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिलेगा? 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन किन को मिलेगा? ये मिलेगा डेरोन एस मोरग्लू, साइमन जॉनसन को, जेम्स ए रॉबिन्स को, इन सभी को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा अर्थशास्त्र में। प्रश्न नंबर अगला देखिए, वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है? वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत में इसकी कंडीशन है, भारत का स्थान है 105वां स्थान है। वैश्विक भूख सूचकांक में 105वां स्थान है। ये रिपोर्ट कौन दर्ज करता है? ये रिपोर्ट दर्ज करता है हैंगर इंडेक्स की 2024 की रिपोर्ट है, जिसमें से कुल 127 देशों में भारत की कंडीशन है 105वां स्थान। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग का 9वां अध्यक्ष कौन बना है? राष्ट्रीय महिला आयोग का 9वां अध्यक्ष कौन बना है? तो ये बने हैं विजय किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग का 9वां अध्यक्ष। याद रखिए इस चीज को, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो विजय किशोर रहाटकर। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक में शामिल होने वाला इजराइल कौन सा देश बन गया? एशियाई विकास बैंक में शामिल होने वाला इजराइल बन गया है 69वां देश। प्रश्न नंबर अगला देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए सीएम कौन बने? तो जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख नेता उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री के रूप में, ये कांग्रेस से संबंधित है, उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।
अगला प्रश्न देखिए, नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? ध्यान कीजिए, नसीम अल बहर ये दोनों भारत और ओमान के मध्य, भारत और ओमान के मध्य हो, और ये होगा कहां पर? गोवा तट पर। कहां पर होगा ये? गोवा तट पर यह अभ्यास आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर अगला देखिए, किसे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? आलोक शुक्ला जी को। उत्तर है इसका बी, आलोक शुक्ला जी को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में, पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में, ये प्रश्न नंबर 5 नहीं, यहां पर पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा उड़ीसा राज्य का रहा है। उतरेगा डी इसका, उड़ीसा। अगला देखिए, हाल ही में आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए किस पक्षी का जन्म हुआ है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आईवीएफ के माध्यम से किस पक्षी का जन्म हुआ है? तो ये हुआ है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण का जन्म हुआ है आईवीएफ के माध्यम से। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसके नियुक्ति की गई है? तो हाल ही में टाटा ट्रस्ट के जो नए अध्यक्ष बने हैं, रतन जी टाटा के निधन के बाद जो नए अध्यक्ष बने टाटा ट्रस्ट के, वो है नोएल टाटा। उत्तर रहेगा इसका सी, नोएल टाटा। अगला प्रश्न देखिए, एससी कोटे के अंदर, एससी कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? एससी कोटे के अंदर सब कोटा, सब डिवीजन सब कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये बन गया हरियाणा। उतरेगा इसके अंदर सी, हरियाणा। निम्न में से कौन 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? 50 गोल, अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? बाला देवी। उतरेगा इसका ए, बाला देवी। फेमिना मिस, फेमिना मिस इंडिया 2024 कौन बनी है? फेमिना मिस इंडिया 2024 बनी है निकिता पोरवाल। निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखिए, जिनेवा में अंतर संसदीय संघ आईपीयू की 149वीं सभा में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया? प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो इनका नेतृत्व किया है ओम बिरला जी के द्वारा। ओम बिरला, इनका समझ राजस्थान के ये जनप्रतिनिधि है ओम बिरला जी, लोकसभा के अध्यक्ष, तो संसद के अध्यक्ष है। तो अंतरराष्ट्रीय संघीय संघ के 149वीं सभा में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व इन्होंने किया है। अगला प्रश्न देखिए, सुप्रीम कोर्ट, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, देख लेना। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति से आंख की पट्टी हटा दी गई है। तो एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में क्या रखा गया है? एक हाथ में तो तराजू है, लेकिन दूसरे हाथ में रखा गया है भारतीय संविधान की किताब, भारतीय संविधान की किताब। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 84वीं रैंक, 84। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहां से प्रारंभ किया है? ध्यान कीजिएगा, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये कहां से शुरू किया? झारखंड से शुरू किया है। उतरेगा इसका बी, झारखंड। किस राज्य में वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा? 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कौन से राज्य में किया जाएगा? ये किया जाएगा उत्तराखंड के अंदर। उत्तरेगा इसका डी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखिए, अंतरराष्ट्रीय खेलों में संन्यास की घोषणा करने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? तो दीपा जी का संबंध है वो कौन से खेल से है? दीपा जी का संबंध है वो है जिम्नास्टिक से। उतरेगा इसका भी, जिम्नास्टिक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहां किया? तो मोदी जी के द्वारा भारतीय कौशल संस्थान है, इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया। उतरेगा इसका भी, मुंबई। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका
हांगकांग। हांगकांग का संबंध किससे है? हांगकांग का संबंध है दक्षिणी कोरिया से। उत्तरेगा ए इसका दक्षिणी कोरिया। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 कहां आयोजित हुआ? आईसीसी महिला टी20 कप ये कहां पर आयोजित हुआ? ये संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने नेपल्स में पहली G7 रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो ये क्या है? इटली ने। उत्तरेगा इसका डी, इटली। अगला प्रश्न देखिए, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में क्लाउडिया शिनबाम ने शपथ ली है? क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने लिया मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कोप 16 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यह आयोजन किया जाएगा कोलंबिया में। उत्तरेगा इसका सी, कोलंबिया। अगला प्रश्न देखिए, जॉन एच हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंडन को किस क्षेत्र में उनकी वर्ष 2024 का नोबेल खोजों और आविष्कारों के लिए दिया जाएगा? तो इनको भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन कौन से क्षेत्र में इनको दिया जाएगा? भौतिकी क्षेत्र में। जॉन एच हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को भौतिकी के अंदर नोबेल दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखो, नोबेल शांति पुरस्कार 2024 के लिए चुने गए निहोन हिंडाक्यो समूह का संबंध किससे है? इनका संबंध है वो है जापान से। कहां से? जापान से। ये भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होंगे। अगला प्रश्न देखिए, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये आयोजित किया गया कजान के अंदर। रूस का एक क्षेत्र आता है कजान, वहां पर। 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? तो ये मिथुन चक्रवर्ती को यह पुरस्कार दिया गया। 12 सितंबर 2024 को वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत को कौन सा दर्जा प्रदान किया गया? भारत को कौन सा दर्जा प्रदान किया गया? तो भारत को इसमें टियर फर्स्ट का दर्जा है वो प्रदान किया गया। पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता के तहत कितने गांव को विजेता घोषित किया है? तो इसमें विजेता घोषित किए हुए 36 गांव को। अगला प्रश्न देखिए, एलसीए तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? एलसीए तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये फाइटर महिला है मोहना सिंह। ये फाइटर महिला कौन होगी? मोहना सिंह। इनका संबंध झुंझुनू से है, राजस्थान के। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन दरों में वृद्धि की जिसके संबंध में संगत है, तो यहाँ पर अकुशल कर्मी के लिए न्यूनतम मजदूरी 783 रुपए प्रतिदिन दी गई है, बिल्कुल सही। अर्धकुशल कर्मी के लिए प्रतिदिन के लिए 868 और कुशल कर्मी के लिए 954 रुपए का प्रावधान रखा गया। प्रयोग सभी इसके अंदर सही रहेंगे। अगला प्रश्न, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा कितने दिन तक हवा में रह सकने वाला मानव रहित सौर विमान विकसित किया है? तो यह विमान मानव रहित रहेगा और हवा में यह रह सकेगा 3 माह तक 90 दिनों तक। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र जी शेखावत ने महात्मा गांधी को समर्पित एक विशेष रेलवे कोच का उद्घाटन गांधी दर्शन राजघाट पर कब किया था? तो यह किया गया था गजेंद्र सिंह जी के द्वारा 11 सितंबर 2024 को। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स द्वारा शुरू किया गया विश्व का पहला कॉमर्शियल स्पेसवॉक मिशन कौन सा होगा? कॉमर्शियल स्पेसवॉक मिशन होगा पोलरिस डॉन। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी कब प्रदान कर दी? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा यह मंजूरी दे दी गई 18 सितंबर 2024 को। अगला प्रश्न देखिए, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि के लिए अपने पूर्वानुमान को 6.6% से संशोधित कर कितना कर दिया है? तो यह कर दिया गया है 7% तक। उत्तरेगा इसका सी, 7%। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये अगला भी। विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 10,000
मीटर पैदल चाल स्पर्धा में भारत की आरती ने कौन सा पदक जीता है? भारत की आरती ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता है। तो आज की सीरीज में हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न किए वो पशु परीक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यकीनन इनमें से 1 या 2 प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर मिलेंगे। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।